बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सूप, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा महंगी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली आप घर पे ही तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब ही देखते हैं, तो काइंडली लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और मुन्ना से कमेंट्स कर दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं उसे कितना प्यार करती हैं। यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ठीक है, 1 टीस्पून ऑयल है। और इसमें मैंने चिकन डाल दी। और चिकन को क्यों डाल दिए मैंने इसमें, ताकि चिकन इसमें थोड़ा सा भुन जाए। और जैसे ही चिकन इसमें भुन जाएगी तो इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और एक यूनिक तरीका है, आप डायरेक्ट पानी से के साथ बनाते हैं सूप तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। ये इस तरह से बनाएंगे तो मुझे बताइएगा कि टेस्ट किस तरह से है। और माशाल्लाह बहुत 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 ज़बरदस्त सूप बनेगा। और इस तरह जब चिकन को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए, उसे 3 मिनट तक मुझे चिकन को भूनना है। और फिर उसके बाद मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने यहाँ डाल दिया है। और ये पानी तकरीबन 1.5 लीटर है, इससे कम पानी नहीं, क्योंकि हमें 20 मिनट इसको इसी पानी में पकाना है। और जब पानी 1 लीटर रह जाएगा तो मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कोई ख़ास नहीं। 3-4 लहसुन की जवें मैंने डाली है इसमें, और एक छोटी सी प्याज, बस। इसके अलावा मैंने कोई गरम मसाले कोई भी ऐड नहीं किया है मैंने। ठीक है। और अब मैं इसको पकने के लिए दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। जब तक ये पक रहा है आप चैनल को लाइक कर लें। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको पसंद हो, जितना आप खाते हो। मैंने इसको कवर अप कर दिया है। अब ये 20 से 25 मिनट तक सूप ने पकना है। ठीक है। और ये 20 मिनट हो गए। अब ये स्टेप देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे चिकन में हड्डी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ब्लड भी इतना नहीं होगा। और जिस चिकन में हड्डी होती है तो उसमें ये जो इसके झाग हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। ये भी जो भी झाग है मैं इस पर निकाल लूँगी, ताकि ये जो यखनी का कलर है वो वाइट ही रहे। ठीक है। और इस तरह से जितने भी झाग बनते जाएंगे, इसमें से मैं साइड से इसको टेक आउट करती जाऊंगी। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सर्दियों में ख़याल रखें अपना बहुत, अपनी स्किन का, अपनी आँखों का। चिकन का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती रहा करें। और ये जितने भी झाग बन रहे हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है। ये साइड से भी मज़ीद झाग जो बन रहे हैं इनको भी मैं टेक आउट कर दूँगी, बाहर निकाल दूँगी, ताकि यखनी का कलर बिल्कुल वाइट रहे। ये सारे झाग निकल जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सूप बनता है। ये आपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगी कि वाकई मैंने सही कहा था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल, और टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही मिलेगा आपको इस सूप में। मैं इसको कवर अप कर दूँगी। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब टाइम हो गया है। अब मैंने ढक्कन हटा दिया और चिकन मैंने इसमें से निकाल दी है। ठीक है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ यखनी है। इस यखनी में हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो अब मैं यूज़ करूँगी। कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ये गाजर चॉप करके रखी है, बिल्कुल बारीक बारीक, 1 कप गाजर। और इसके बाद ही मैंने गोभी को भी अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी, बंद गोभी।
जो कि बहुत ही सेहत के अकॉर्डिंग यूज़फुल है। आप अगर बंद गोभी का इस्तेमाल कच्चा भी करते हैं तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये। अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें इन वेजिटेबल्स को, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी आँखों के लिए। और इसके बाद अब इसमें मैं यूज़ करूँगी, पील ऑफ करके मैंने मटर रखे, 1 कप मटर ऐड कर दूँगी मैं इसमें। ये हमारी तीनों सब्ज़ियाँ चली गई हैं इसमें। मैं इसको पकाऊंगी इतना कि ये मटर और गाजर अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। जब सब्ज़ियाँ सारी गल जाएंगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉसेस। और सबसे पहले जो मैं यूज़ किया है उसमें विनेगर है और सिरका। फिर इसके बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, वो भी 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है मैंने इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आगे यूज़ करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये 3 सॉसेस हैं। आप मस्टर्ड सॉस वगैरह भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। बस इसमें ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसको अब मुझे 3 मिनट के लिए बनाना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करने लगी हूँ। ये है 1 टेबलस्पून इसमें। और ये जो सॉसेस हैं इससे ये सूप का टेस्ट जो है बहुत ही ऑसम हो जाता है। सब्ज़ियाँ भी तकरीबन गल चुकी हैं और इसमें मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड किया है। वाइट मिर्च भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल की हैं, वाइट पेपर यूज़ नहीं किया है मैंने। तो आप वाइट पेपर के बजाय काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लावर है जो कि 4 टेबलस्पून मैंने लिया था, उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दिया है सूप में। अब इससे थिकनेस आप देख सकते हैं। और इससे बहुत ही 1 लीटर के लिए 4 टेबलस्पून इट्स एनफ, काफ़ी होता है। और इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आ जाएगी सूप की। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का है। जब इसको हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में बनाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखना है। और अंडा आप इसके बाद ही यूज़ कीजिएगा, इससे पहले अंडा यूज़ नहीं करना है कि आपने कॉर्नफ्लावर से पहले ही अंडा ऐड कर दिया, बल्कि आप कॉर्नफ्लावर यूज़ करने के बाद अंडा यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसमें मैं 1 अंडा मैंने अच्छी तरह से फेंट के रखा था, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हल्के हल्के आराम से इसमें ऐड कीजिएगा और चम्मच नहीं चलाना है 10 सेकंड तक, ताकि ये जो अंडा है ये थिक सा नज़र आए। और बिल्कुल स्लो हाथ से आपने इसको चलाना है, ताकि ये जो आपने अंडा ऐड किया है वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल अजीब सा हो जाए, बल्कि उसके मोटे मोटे चंक्स नज़र आएँ। और इतना कोई डिलीशियस सूप बनेगा माशाल्लाह। देखें कलर, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। और ये हमारे सूप बिल्कुल रेडी है। तो एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।